दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का एक ग्रुप महानिदेशक स्कूली शिक्षा के पास मिलने गया था। वहां से क्या कुछ सूचना मिली है शिक्षक भर्ती को लेकर के, साथ ही साथ बात करेंगे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें शिक्षा मित्रों को काउंट किया गया था, अब नए आंकड़े क्या हैं और उनके द्वारा क्या कुछ स्पष्ट जानकारी दी गई है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय श्री विजय किरण आनंद जी, जिनका ट्रांसफर महानिदेशक स्कूली शिक्षा के तौर पर हो चुका है SCRT में, वो अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं और पहले भी ये महानिदेशक स्कूली शिक्षा रह चुके हैं और काफी अच्छा बेसिक शिक्षा विभाग में सुधार के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। इन्हीं से मिलने के लिए अभ्यर्थी वहां गए थे, जो कि ये बेसिक शिक्षा विभाग से काफी पहले से परिचित थे कि किस प्रकार से यहाँ पर रिक्तियां जनरेट होती हैं, या फिर किस प्रकार से छात्र शिक्षक अनुपात काउंट होता है, या फिर शिक्षा मित्रों का जो पूरा मामला था उनको शिक्षा के तौर पर कैसे रखा जा सकता है, कैसे काउंट किया जा सकता है। इन्हीं सब बातों पर अभ्यर्थियों ने जब उनका विचार जानना चाहा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक के तौर पर काउंट नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में जो आंकड़े मांगे गए थे सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से, वो आंकड़े महानिदेशक स्कूली शिक्षा यानी SCRT कार्यालय में पहुंच चुके हैं सभी जिलों से। उसके बाद से जो आंकड़े थे वो शासन के पास भेज दिए गए हैं और यहाँ पर मैं बता दूं कि कितने पद खाली हैं, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तो नहीं बताया, क्योंकि ये गोपनीयता का एक हिस्सा होता है। किसी भी अधिकारी के पास आप जाएंगे तो जो सरकारी डेटा होता है वो कभी भी पब्लिक नहीं करते हैं जब तक कि कोई आधिकारिक सूचना जारी न करें। मतलब कि मौखिक रूप से इस प्रकार का डेटा कोई भी अधिकारी लीक नहीं करेगा, और वो भी इतने बड़े पद पर, वो भी एक संवैधानिक और एक जिम्मेदार पद पर बैठा अधिकारी। उन्होंने भी एग्जैक्ट आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने जब उनको अवगत कराया कि लगातार न्यूज़पेपर में ये खबरें आ रही थी कि जौनपुर में, फिर उसके बाद सीतापुर में, फिर वाराणसी में इतने हजार शिक्षकों की कमी है, तो उन्होंने एक हिंट जरूर दिया कि आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो पेपर में आ रहे थे, वो काफी हद तक सही हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब पर्टिकुलर एक जिले में इतने हजार पद खाली हैं, तो सभी जिलों को मिलाकर के पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली होंगे। और जब महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट नहीं किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर लाखों की संख्या में पद ऐसे ही खाली हो जाते हैं। फिर अभ्यर्थियों ने कहा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो सदन में, विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उनमें शिक्षा मित्रों को क्यों काउंट किया गया। तो उस समय उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उस समय महानिदेशक स्कूली शिक्षा के तौर पर यहाँ कार्यरत नहीं थे, बल्कि गोरखपुर के जिलाधिकारी पद पर कार्यरत थे। इस वजह से वे इन सभी बातों पर स्पष्ट शब्दों में कुछ भी कहने से बच रहे थे, क्योंकि उस समय वो अपना पदभार एज अ महानिदेशक स्कूली शिक्षा नहीं थे। इसी वजह से वह इन सभी बातों पर कोई विशेष जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट जरूर किया है कि शिक्षा मित्रों को कभी शिक्षक छात्र अनुपात में काउंट नहीं किया जाएगा। और शिक्षकों के पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन शिक्षक भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, ये सभी उन्होंने साफ मना कर दिया है एक तरीके से, क्योंकि ये सरकार का विषय है। क्योंकि अधिकारी के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सब सरकार का विषय है। अगर सरकार उनको आदेश देगी तभी अधिकारी भी उनके विषय में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। उनकी बातों से यही स्पष्ट हुआ। अभ्यर्थियों ने जो उनको इन सभी बातों से अवगत कराया है, तो अभ्यर्थी भी यही अवगत करा रहे हैं कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने ये जरूर कहा है कि शिक्षकों के पद भारी संख्या में खाली हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। जब तक सरकार की तरफ से आदेश जारी नहीं होगा, तब तक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अब सब कुछ राज्य सरकार के हाथों में है। अगर राज्य सरकार चाहे तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी साल जारी हो सकता है, या फिर 2023 मिड या फिर लास्ट तक भर्ती निकाल करके राज्य सरकार इसको रोजगार के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहेगी लोकसभा चुनाव 2024 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।